आओ, आज एक फिर नई कहानी को लेकर आए हैं। राजा और बीरबल की। यह कहानी हमारे सत्य और धार्मिक चैनल पर सुनने को मिलेगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। लाइक करना और कमेंट में बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। चलो चलते हैं इस कहानी की ओर। राजा और बीरबल बड़े ही बुद्धिमान आदमी थे। उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो होता है किसी राजा का हो या किसी बनी के देख लो या किसी बिजनेस में देख लो, ज्यादातर उसमें मुनीम काम करता है। उस मालिक से ज्यादा मुनीम में दिमाग होता है। वैसी ही ये कहानी है। बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, जांच करते हैं। एक बार की बात है, ठंड का समय था, कड़ाके की सर्दी थी और वो सुबह बाथरूम के लिए गया था। बाथरूम करके उसने जब पानी लिया एक तालाब से, तो इतना ठंडा पानी था कि उसकी पानी में उंगली अकड़ गई राजा की। तो राजा अपने राज्य में पहुंचा और उसके दिमाग में यही बात उठ रही थी कि इस भरी ठंड में इतना ठंडा पानी है, उसमें कोई खड़ा रहा तो उसे इनाम दिया जाएगा। वहाँ लोगों को भी बुलाया गया, मजदूरों को। राजा ने यही बात रखी, हमारे उस तालाब में जो खड़ा होगा उसे 500 रुपये इनाम के दिए जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, 500 रुपये काफी होते होंगे, आज के टाइम में नहीं। तो कोई तैयार ना हुआ। एक धोबी बेचारा गरीब था। उसने सोचा मैं पूरे दिन कपड़े धोता हूँ, उस तालाब के पानी से क्यों ना मैं खड़ा हो जाऊं। उसने बात को मंजूर किया और उसने एक शर्त रखी थी कि राजा साहब, मैं पानी में तो खड़ा हो जाऊंगा, मेरी एक शर्त है कि क्या आपको एक दीपक या लालटेन जलाकर रखनी होगी कुछ दूरी पर, 10 फीट की दूरी पर एक दीपक जलाकर रखनी होगी। क्या ठीक है। राजा ने बात को मंजूर किया, शर्त मंजूर की। अगले दिन धोबी जाकर सभी के सामने रात को खड़ा हुआ, शाम के टाइम, और पूरी रात पानी में खड़ा हुआ। सुबह जाके देखा तो धोबी खड़ा ही था। राजा ने चौकीदार भी लगा दिए थे अपने कि इसको देखते रहना, ये बाहर ना निकल आए। धोबी सभी को निकाला गया। ठंड के मारे अकड़ सा रहा था वो, और लाकर उसको लोगों ने तपाया, मंत्रियों ने तपाया, चौकीदारों ने तपाया उसे आग जलाकर। फिर राजा से शर्त के पैसे मांगे तो राजा ने मना कर दिया कि तुझे किस बात के पैसे दिए जाएं, तू उस लालटेन से, उस दीपक से पूरी रात तपता रहा है, तुझे रोशनी मिलती रही है, तुझे अग्नि मिलती रही है, तुझे किस बात के पैसे। राजा की बात थी। राजा ने उस धोबी को भगा दिया जो पूरी रात पानी में खड़ा रहा था। इस बात को लेकर बीरबल के मन में एक सवाल आया कि हमेशा छोटे लोगों को क्यों बड़े लोग दबाते चले आए हैं। उसने राजा से कहा, राजा साहब, उसके पैसे दे दीजिए। दीपक से या लालटेन से कोई रोशनी नहीं आती और 10 फीट की दूरी से नहीं कोई अग्नि पहुंचती।
तो राजा ने बीरबल से भी मना कर दिया। बीरबल गुस्से में वहां से चला गया और उसे पता था बीरबल को मेरे बिना कोई काम ना होगा। उसने 2 दिन देखे, 4 दिन देखे, जैसे राजा के यहाँ से बुलावा गया बीरबल बुलाने के लिए, तो बीरबल जाके एक उसी तालाब के किनारे उसने प्लस की तरह एक निशान बनाया, एक बांस बांधे प्लस की तरह, एक खड़ा बांस गाड़ दिया, एक तिरछा बांस उसमें बांध के 10 फीट का, और एक तरफ पतीली रख दी, हंडिया रख दी, और बांस के दूसरी तरफ आग जलाने लगा, दूसरे सिरे पर प्लस वाले पर, तिरछी बांस पर। तो जैसे ही राजा साहब भेजते बुलाने के लिए, वैसे ही आग जलाकर वो दूसरी साइड बांस के जलाने लगता। लोगों से कह देता था कि जाओ राजा साहब से कह दो कि बीरबल अभी चावल पका रहा है, खिचड़ी पका रहा है। तो उसके मंत्री, उसके चौकीदार वहां जाते, पहरेदार राजा से कह देते राजा साहब वो अभी बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। राजा ज्यादा परेशान होकर खुद गया। खुद जाने के बाद जब उसने देखा एक बांस सीधा गड़ा हुआ है, दूसरा बांस तिरछा बंधा हुआ है, और एक कोने पर पतीली रखी है, हंडिया रखी है, और दूसरी साइड में आग जला रहा है, तो उसने बीरबल से कहा, बीरबल तू पागल हो गया है? जो तू इस कोने पर आग जला रहा है और उस कोने पर खिचड़ी पक रही है। तो बीरबल ने कहा, राजा साहब मैं पागल नहीं हूँ, इसका धुआं जो जा रहा है इस पतीली के ऊपर, इस हंडिया के ऊपर तो जा रहा है, इससे चावल पक जाएंगे मेरे, इससे मेरी खिचड़ी पक जाएगी। राजा ने कहा, तू जीवन भर भी आग जलाता रहेगा बीरबल, तो भी ये खिचड़ी नहीं पकेगी। उसी बात को लेकर बीरबल ने कहा, राजा साहब इस बात को जानते हैं अब कि मैं इस कोने पर आग जला रहा हूँ बांस के, और बांस के दूसरे कोने पर पतीली रखी है, जीवन भर जलाता रहूंगा, खिचड़ी नहीं पकेगी। कहाँ ये सत्य है? तो फिर ये भी तो सत्य है, जब वो धोबी पूरी रात पानी में खड़ा रहा और 10 फीट की दूरी पर एक चिराग रखा था, दीपक रखा था या लालटेन रखा था, उसकी रोशनी तो जा रही होगी लेकिन उसकी गर्मी जा रही थी क्या उस धोबी पर? तो राजा ने कहा, बीरबल ठीक है, तुम सत्य कह रहे हो, मैं क्षमा मांगता हूँ, और तुम जो कहोगे वही होगा। तो बीरबल ने कहा, उसकी शर्त के जो पैसे हैं उसे दे दिए जाएं और उसको इनाम दिया जाए अलग से धोबी को, क्योंकि वो पूरी रात उस ठंड में खड़ा था। आप उसमें 10 मिनट भी नहीं रह सकते। राजा ने कहा, मैं 10 मिनट की छोड़ो, मैं 2 मिनट हाथ नहीं रख पाया पानी में, तो मैं 10 मिनट क्या खड़ा हो जाऊंगा। तो राजा बीरबल को अपने दरबार में ले गया और उसने धोबी को बुलाया, उसके शर्त के 500 रुपये दिए, ऊपर से इनाम दिया। तो दोस्तों यह कहानी एक शिक्षादायक है। कोई भी बड़ा आदमी हो कभी गरीब की मदद नहीं करता। छोटा आदमी होगा, एक बार को गरीब होगा, मजदूर होगा, वो एक दूसरे का दर्द समझ सकता है। बड़ा आदमी कोई किसी का दर्द नहीं समझता। उसी प्रकार जैसे राजा ने एक बार को फटकार दिया था, भगा दिया था धोबी को, बीरबल की वो वजह रही, बीरबल ने वो शिक्षा दी, तो वह काम, वह इनाम के पैसे और उसकी शर्त के पैसे उसे मिल गए धोबी को।
गरीब हमेशा गरीब ही रह पाता है, क्योंकि वो मजदूरी से पेट भरता है, और पढ़ लिख जाए तो वो अमीर भी हो जाता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें, और लाइक भी करें, इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की सभी तरह की कहानी आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, कभी अमीर से उम्मीद मत करना किसी प्रकार की। गरीब के घर आपको खाना मिल जाएगा, आदर सम्मान मिल जाएगा, अमीर के यहाँ आपको पानी भी नहीं मिलेगा।